सो नॉर्थलैंड का मतलब क्या है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, फॉर एग्जाम्पल आपके अर्थ का, जो अर्थ है उसका नॉर्थ पोल होता है और उसका जो साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल के आसपास जो भी आपकी कंट्रीज हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल के आसपास जो भी कंट्रीज हैं, उस एरिया को हम नॉर्थलैंड कहते हैं। गॉट इट? ठीक है, जो नॉर्थ पोल यानी कि बहुत सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे, उस एरिया के अराउंड जो कंट्रीज हैं उनको नॉर्थलैंड कहते हैं। इन जनरल उन सब कंट्रीज को मिला के नॉर्थलैंड कहते हैं, जो नॉर्थ पोल के आसपास जो कंट्रीज हैं, ठीक है। सो दिस इज द लेजेंड। लेजेंड मतलब क्या? बहुत पुरानी पुरानी कहानी, बहुत पुरानी कहानी जो सदियों से चली आ रही है, ठीक है, जो एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन के बाद ऐसे 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 चलते जा रही है, बहुत पुरानी कहानी। सच स्टोरी इज कॉल्ड एज अ लेजेंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रामायण है, ठीक है, तो रामायण इज ऑल्सो अ लेजेंड। ये बहुत पुरानी स्टोरी है, आपके दादी ने सुनी थी, दादी ने आपके मम्मी को सुनाई थी, मम्मी से ऐसे जनरेशन से पास हो रही है। दादी को उनकी मम्मी ने सुनाई थी, उनको उनकी मम्मी ने सुनाई थी, ऐसे रामायण है, महाभारत है, और भी जो कहानियां हैं, ठीक है, जो जैसे कि आपके राजस्थान में जो गीत होते हैं, ठीक है, ये जो गीत हैं, ये सारे क्या है? लेजेंड्स हैं। ये पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, जनरेशन से चले आ रहे हैं, और ये स्टोरीज जनरेशन में पास हो रही। सो सच स्टोरीज आर कॉल्ड एज legends. So okay, so this poem is a legend. Okay, this poem tells us about the legend of the Northland, कि Northland में क्या हुआ था, उस कहानी, उस बात के बारे में ये कहानी है। So legend is the old traditional story which passes from generations to generation. Also, this poem is a ballad. Okay, this poem is what? This poem is a ballad. Ballad का मतलब क्या होता है? Ballad का मतलब जनरली आप इसके अंदर क्या, अपनी पोएम में क्या नरेट कर रहे होते हो? जैसे जो अगर एक सॉन्ग होता है एक तरीके का, ठीक है, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स है फॉर एग्जांपल, बॉलीवुड सॉन्ग में क्या हो रहा है? हीरोइन की तारीफ हो रही है, हीरो की तारीफ हो रही है, इस टाइप से हो रही है, ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन बैलेड के अंदर क्या होता है? बैलेड भी एक तरीके का सॉन्ग ही है, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी सॉन्ग्स ही हैं, बैलेड भी एक सॉन्ग ही है। इस लेकिन सॉन्ग के अंदर क्या होती है? एक स्टोरी नरेट होती है, ठीक है। It narrates a story. Okay, this one, it narrates a story in short stanzas. इसके एक पोएम है जिसके अंदर एक छोटी सी स्टोरी है, वो आपको बताई गई है, ठीक है। सो यहाँ पर इस पोएम में क्या है? इट इज अ लेजेंड, इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। एक ओल्ड लेडी की कहानी है जिसने क्या किया? सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया। सेंट पीटर क्या है? सेंट पीटर क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं, जीसस क्राइस्ट जो हैं उनके फॉलोअर हैं। सो ही इज कॉल्ड एज सेंट पीटर्स, बहुत बड़े संत हैं। तो उनको इस लेडी ने गुस्सा दिला दिया अपने ग्रीड की वजह से, अपने लालच की वजह से। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी। ओके ओके, चिल्ड्रन, टेक आउट द टेक्स्ट। इफ द टेक्स्ट इज नॉट विजिबल टू यू clearly on the screen, you can take out the text in your books. Okay, okay, so let's begin the poem. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अवे अवे मतलब बहुत दूर की कहानी है। जनरली आप स्टोरी कैसे सुनाते हो? एक समय की बात है, तो वैसे ही ये स्टोरी आपकी चल रही है, लेकिन ये एक पोएम के फॉर्मेट में है। हम जो कहानी सुनाते हैं, एक बार ऐसा था, वैसा था, वैसा था, एक स्टोरी नॉर्मल चलती रहती है पैराग्राफ के फॉर्म में, सीधा सीधा। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये कहानी को ही पोएम के फॉर्मेट में लिखा गया है और उसी को हम बैलेड कहते हैं, ठीक है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। अब नॉर्थलैंड की बात चल रही है कि एक एक समय की बात है नॉर्थलैंड में। नॉर्थलैंड मतलब कौन सा एरिया? नॉर्थ पोल के पास का एरिया। वहां बहुत सर्दी पड़ती है और वहां क्या होता है? दिन बहुत छोटा है, होता है, बहुत काफी छोटा होता है, और रात बहुत लंबी होती है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है? दिन और रात ऑलमोस्ट बराबर बराबर होते हैं, 12 आवर्स 12 आवर्स। लेकिन वहां पे दिन बहुत छोटा होता है और रात बहुत लंबी होती है, ठीक है। So where away in the Northland is the place where the hours of the day are few, where the days are very shorter. Okay, where the days are very shorter, where the hours of the day मतलब जहाँ पे दिन जो है वो बहुत छोटा है, दिन का जो समय है वो बहुत छोटा है. And the nights are so long, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. और nights इतनी लंबी है कि आप वहां सो ही नहीं सकते, कि इतनी लंबी लंबी रात है कि पूरी रात आप सो ही नहीं सकते, इतनी लंबी रात है, और दिन जो है वो बहुत छोटे हैं। ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थलैंड के बैकग्राउंड में, इस नॉर्थलैंड में क्या हुआ था। वेयर मतलब कहाँ की बात हो रही है? अगेन नॉर्थलैंड की बात हो रही है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर to the sledges when it snows.
ओके, सो वहां जहां पर ये वो क्या करते हैं, दे हार्नेस। ओके चिल्ड्रन, ये इसके अंदर इस पोएम के जो भी वोकैबुलरी पार्ट है वो हम पोएम के साथ साथ ही करते जाएंगे। सो जस्ट टेक आउट अ पेंसिल एंड मार्क दोस वोकैबुलरी वर्ड्स इन द बुक इटसेल्फ। ओके, सो हार्नेस मींस व्हाट? हार्नेस मतलब टू कंट्रोल। ओके, कंट्रोल करना, किसी को यूज करना। ओके, कंट्रोल करके चलाना। और रेनडियर्स क्या होते हैं? रेनडियर्स आपने देखा है स्नो के अंदर दौड़ने वाले, हिरण जैसे दिखने वाले जो जानवर होते हैं, जिनके ऐसे बारहसिंगा जैसा जो होता है, दैट दोस आर कॉल्ड एज रेनडियर्स। ओके, और जिनके पीछे क्या लगा देते हैं? जिनके पीछे एक स्लेजेस लगा देते हैं। स्लेज का मतलब क्या होता है? एक बग्गी टाइप लगा देते हैं, और वो रेनडियर्स जो है इन स्लेजेस को खींचते हैं। जो बारहसिंगा जो है वो इन स्लेजेस को खींचते हैं। जो स्नोई एरियाज होते हैं, जो स्नोई इलाके होते हैं जहाँ पूरे साल बर्फ पड़ती है, वहां पे अब घोड़ा चल नहीं सकता, वहां पे हाथी चल नहीं सकता, वहां पे जो कार्स हैं, व्हीकल्स है, वो चल नहीं सकते क्योंकि इतनी स्नो है। तो वहां पे कौन दौड़ता है? वहां पे रेंजर्स दौड़ते हैं, जो बारहसिंगे हैं वो दौड़ते हैं। और उनके पीछे आप ऐसी बग्गी जैसे बना देते हो, उसके अंदर सामान रखते हो, उसके अंदर आप बैठते हो, ऐसे कंट्रोल किया जाता है। वहां घोड़े और ये सब नहीं दौड़ते, वहां पे रेनडियर्स दौड़ते हैं। ठीक है, टू द स्लेजेस। स्लेजेस मींस बग्गी, जिसके अंदर सामान रखा जाता है या जिसके अंदर ह्यूमंस बैठते हैं। when it snows. Okay, where, जहां पर उस नॉर्थलैंड में, where they harness the swift reindeers, जहां पे वो क्या करते हैं? जो रेनडियर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, यूज करते हैं। हार्नेस मींस टू यूज और टू कंट्रोल रादर। ठीक है, टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। ओके, रेनडियर्स के पीछे स्लेजेस बांध के जहां पे दौड़ाते हैं, उस नॉर्थलैंड की हम बात कर रहे हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स। एंड जो बच्चे हैं वो कैसे दिखते हैं? बेयर्स कब्स की जैसे दिखते हैं। बेयर मतलब भालू, भालू के जो बच्चे होते हैं उसकी जैसे दिखते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भालू के बच्चे की जैसे दिखते हैं। इतना उनको ओढ़ा पहना के रखते हैं, इतने फर के अंदर रखे हुए भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं छोटे छोटे बच्चे। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। एंड जो चिल्ड्रन है दे लुक लाइक बेयर्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। फनी क्लोथ्स के अंदर, फरी क्लोथ्स के अंदर, फर वाले कपड़ों के अंदर दे लुक लाइक बेयर्स। Okay, Akshat is raising his hand. Akshat, your camera is not on. Please turn your camera on first. Akshat. हाँ जी अक्षत, कैमरा ऑन करिए प्लीज अपना. Yes, you were raising your hand. Do you have any issue? बोलिए. मैम वो बियर्स जैसे क्यों मैम उनको ऐसे कपड़े क्यों पहनाते थे? तो वो स्लीवलेस कपड़ों में तो घूमेंगे नहीं, सर्दियां हैं वहां पे, है ना. तो इसलिए वो फरी फरी कपड़े पहनते हैं. जैसे आपने क्या पहना हुआ है अभी? जैकेट पहना हुआ है ना. आप क्यों स्लीवलेस कपड़ों में क्यों नहीं घूम रहे हो? अभी अपने यहाँ ठंड है तो हमने जैकेट पहना हुआ है. वहां एक्सट्रीम ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है. ठीक है, तो दे वे फरी क्लोथ्स, फर वाले कपड़े पहनते हैं ठंड से बचने के लिए. ओके, अब वो पूरा इतने फर में कवर्ड होते हैं कि वो फरी फरी दिखते हैं. तो वो फरी ऐसे लगता है जैसे कि बेयर के ही बच्चे हैं, इतने फर वाले कपड़े पहने हुए होते हैं उन्होंने. दैट्स व्हाई. ओके, आपका कैमरा फिर से ऑफ हो गया अक्षत. इज दैट क्लियर टू यू? ओके, यू डोंट वांट टू, व्हाटएवर. ठीक है. So okay, we are here. So the children look like the bear's cubs. ठीक है, they look like bear's cubs in their furry clothes. They tell them a curious story. Okay, so they tell them a curious story. So ये story कहाँ पे सुनाई जाती है? नॉर्थलैंड में सुनाई जाती है. इस story की हम बात करेंगे अभी. जो सेंट पीटर है और जो लेडी की जो story है, सेंट पीटर एंड द ओल्ड लेडी, द स्टोरी अबाउट दीज टू इज टोल्ड इन द नॉर्थलैंड. जैसे राजस्थान में जो स्टोरी सुनाई जाती है तो हम इससे, वो हमारे यहाँ जैसे कि आपने रामदेव जी की या इनकी स्टोरी सुनी है, वो राजस्थान में ही सुनाई जाती है. तो ये हमारे यहाँ की फोक स्टोरीज है, फोक टेल्स है. वैसे ही ये जो स्टोरी है सेंट पीटर की, ये नॉर्थलैंड की फोक टेल्स है, वहां की फोक स्टोरी है. ठीक है, they tell them a curious story. So ये लोग वहां पे क्या है, क्यूरियस स्टोरी सुनाई जाती है. क्यूरियस मीन्स वेरी स्ट्रेंज स्टोरी. ओके, वेरी आपको पता, जिससे आप क्यूरियस हो जाओ, जिससे आप एक्साइटेड हो जाओ कि इसमें क्या होगा स्टोरी के अंदर. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू. आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी सच है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. ओके, सो हु इज आई हियर? आई इज द पोएट और हु इज टेलिंग दिस स्टोरी टू यू. ओके, आई कौन है यहाँ पे? जो पोएट आपको ये स्टोरी बता रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. यस कुलदीप, यू वर रेजिंग योर हैंड.
Kuldeep Singh Gurjar. Kuldeep Singh Gurjar, you were raising your hand. Where are you? Raise your hand again, please. Kuldeep Singh Gurjar, कुछ इशू है आपको? पूछिए प्लीज. नहीं पूछना है, ऐसे ही हैंड रेज किया था. हैंड रेज करने का मन कर रहा था. कुलदीप सिंह गुर्जर, ठीक है, मन कर रहा था तो कहीं और जाके रेज करिए. अगर क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए. ओके, सो वेयर आर वी? या, सो आई हियर आई इज द पोएट ऑफ द पोएम. ओके, जो पोएट है वो बता रहा है कि एक स्टोरी, तो दिस इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी. ठीक है. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, कि मुझे नहीं लगता, पोएट बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता ये स्टोरी सच है, लेकिन फिर भी yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. लेकिन फिर भी if I tell this tale to you, फिर भी अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊं तो इससे आपको एक सीख मिल सकती है. You can learn a lesson from this story. Okay children, firstly let's find out the figures of speeches which are in these 3 paragraphs. Okay, in these 3 paragraphs के अंदर जो भी figures of speech है पहले वो find करते हैं. Okay, so let's find out the figure of speech, the first one in this first paragraph. That they cannot sleep them through. Okay, so which here that they cannot sleep them through. The sound is repeating. That, they, them type ka. The sound is repeating. So which figure of speech is it in this first paragraph in line number 4? The sound is getting repeated. So which figure of speech is it? Okay, Anushka, please tell me which figure of speech is it? Alliteration. Alliteration. Okay, good. So it is an alliteration. And what is an alliteration? Please explain to the class. That the one word was the repeating again and again in the sentence. One sound. Okay, one sound, if it is getting repeated again and again in a sentence, then you call it alliteration. Okay, good, Anushka. Please, yeah, please lower down in your hand. अच्छा, किसी को alliteration के बारे में पता है? alliteration, ये क्या word बोल रही है मैम, अजीब सा. alliteration पता है किसी को? alliteration क्या होता है? हमने पुराने poems में भी पढ़ा है, पुराने poems में भी पढ़ा है. So if you do you remember, or do I need to explain the this figure of speech again to you? Do you want me to explain it again to you? अक्षत, पहले अपना कैमरा ऑन करो, फिर हैंड रेस करो प्लीज. मैम नेट ही नहीं आता फिर मैम. अच्छा, नेट नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम है तुम्हारे जीवन में. हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है अभी? अरे नहीं मैम, आप पूछ रहे हो उसका मैम लगातार है आंसर. अभी तुम अलिट्रेशन का हिंदी आंसर दे रहे हो, कुछ लगातार उसका मतलब है अलिट्रेशन का. अनम्यूट हो गया. Some people. आर्यन, ये आर्यन बोलिए, क्या आप हैंड रेस कर रहे थे? मैम जब सेम लेटर्स एक पैराग्राफ में यूज होते हैं तो उसको अलिट्रेशन. करेक्ट. जब सेम साउंड जो है वो रिपीट होती है उसको अलिट्रेशन बोलते हैं. ये हम पोएम्स में यूज करते हैं, जनरली पोएम्स के अंदर आती हैं और बार बार आएंगी. अब ये हर बार मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि यहाँ पे अलिट्रेशन है क्या. दैट यू हैव टू एक्सप्लेन कि मैम यहाँ पे अलिट्रेशन है. ठीक है, मैं लाइन निकाल के आपको नहीं दूंगी कि यहाँ पे कौन सा है. यू कैन फाइंड आउट द अलिट्रेशंस ऑन योर ओन. हम फिर भी ऑब्वियसली पढ़ेंगे, बट फिर भी यू कैन फाइंड द अलिट्रेशन ऑन योर ओन. ओके, सो one more figure of speech which we are going to learn today is simile. Okay, simile का मतलब क्या है? When you are comparing two things, जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हो using as or like, that is called as simile. मेटाफर के बारे में हमने पढ़ा है. मेटाफर किसी को याद है मेटाफर क्या होता है? Anyone remembers what is a metaphor? मेटाफर में क्या होता है? जब आप दो metaphor is okay. Ashish Jat, you were raising your hand. Please tell me, what is a metaphor? Ma'am, when we compare two words without without as or like. So without as or like, when we yeah, good. Okay, so please mute yourself, Ashish. Please mute yourself. Okay,
सो जब दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं बिना एज और लाइक यूज किए, ठीक है, तो वो मेटाफर होता है। जैसे कि शी हैज स्टारी आईज, उसकी आंखें स्टार जैसी सुंदर हैं, ठीक है। हम ये आईज को और स्टार्स को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ एज और लाइक यूज नहीं किया है, ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, लाइक हर आईज आर लाइक स्टार्स, ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, हर आईज आर लाइक स्टार्स, या फिर ऐसे लिखूं, हर आईज आर एज ब्यूटीफुल एज स्टार्स, her eyes are as bright as stars। अब यहाँ मैंने like यूज किया है, eyes और stars को कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ क्या यूज किया, like यूज किया। मैंने यहाँ क्या यूज किया, as यूज किया, तो फिर ये हो जाएगा simile। दो वर्ड्स को जब हम कंपेयर करेंगे as या like यूज करके तो वो simile हो जाएगा। दो वर्ड्स को हम जब कंपेयर करेंगे as या like नहीं यूज करके तो वो मेटाफर हो जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर टू यू? ओके, सो there's another, yeah, so there is a simile here in the paragraph number 2, please take it out। paragraph number 2 के अंदर यहाँ पे जो हमने बोला कि the children look like bear cubs, जो बच्चे जो हैं वो भालू के बच्चों जैसे दिख रहे हैं। तो वो क्या हम कंपेयर करें यहाँ पे, children को और bears cubs को, और यहाँ हमने क्या यूज किया है, like यूज किया है, right? So this is a simile। okay, I hope that is clear। We are comparing children with bears cubs and we are using like here, so that's why it is a simile। Aryan Jain, you have some issue? Aryan Jain was raising hand earlier, now you're not raising hand। Aryan Jain, leave। Okay, so this is a simile here in this sentence। okay, the children look like bears cubs। Now here in the fourth sentence, in their funny furry clothes, again this is what, this you must be able to tell, funny furry clothes, the F sound is repeating, so funny furry clothes becomes an alliteration। okay, so it becomes an alliteration in funny furry clothes। okay, okay, so let's continue with the poem and then we will find out, we will discuss the figures of speech after we complete the poem। okay, okay, so अब यहाँ पर हम नॉर्थलैंड की बात करें जहाँ पे बच्चे जो हैं वो भालुओं के बच्चे जैसे दिखते हैं, और यहाँ पे when I'm telling you this story, the poet is saying, I don't believe this is true। पोएट कहता है कि मुझे नहीं लगता है स्टोरी सच है, ये सच्ची स्टोरी, लेकिन फिर भी इससे हमें कुछ सीख मिलती है। जैसे रामायण सच है या महाभारत सच है, हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता कि रामायण सच है या महाभारत सच है, लेकिन फिर भी उनसे हमें सीख मिलती है, और इसीलिए वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन हो रही है, ताकि लोग उससे सीख सकें, उस स्टोरी से सीख सकें, इसलिए वो जनरेशन में पास हो रही है। सिमिलरली दिस स्टोरी इज गेटिंग पास्ड ऑन इन नॉर्थलैंड इन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, so once when the good Saint Peter, okay, so क्या हुआ, एक बार की, पर जैसे हम स्टोरी बताते हैं वैसे स्टोरी टेलिंग के हम इंसिडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, क्या कि once upon a time, ऐसे जनरली स्टोरी स्टार्ट होती थी ना जब हम छोटे थे, तो here also the story starts with like once when the good Saint Peter, कि एक बार क्या हुआ, जो सेंट पीटर थे, lived in the world below। जो जनरली हम सोचते हैं कि सेंट जो है वो हेवन से आए हैं, भगवान के यहाँ से आए हैं, एक बार जब सेंट पीटर व्हेन ही लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, बिलो वर्ल्ड जो नीचे की दुनिया है उसकी बात करें, मतलब क्या, अर्थ की बात करें, कि सेंट पीटर हु यूज्ड टू लिव इन द हेवन बट व्हेन ही केम टू द अर्थ, ओके, व्हेन सेंट पीटर केम टू द अर्थ, सो वर्ल्ड बिलो इज अर्थ हियर, यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, नॉर्थलैंड की बात हो रही है, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग। सो सेंट पीटर केम फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ and he was preaching everywhere। preaching मतलब लोगों को उपदेश देना, लोगों को सलाह देना, संदेश देना। okay, just as he did, you know, okay, so Saint Peter came from the heaven and he was preaching everywhere। वो लोगों को उपदेश दे रहे थे, पूरे वर्ल्ड में घूम रहे थे। he came to the door of a cottage, so while he was doing this he goes on the door of a cottage। ये वो क्या हुआ, एक कॉटेज जो था, कॉटेज का मतलब छोटी सी, छोटा सा घर, छोटी सी झोपड़ी, उसके डोर पे गए। in traveling round the earth, so अर्थ का चक्कर लगाते लगाते, घूमते घूमते, मतलब पूरी दुनिया में घूमते घूमते एक घर के बाहर वो रुके, at the door of a cottage where a little woman was making cakes। so what was happening in the cottage, a woman was making cakes and baking them on the hearth। this woman was baking cakes and she was baking them on the hearth।
हर्थ चिल्ड्रन, मार्क इट डाउन। हर्थ का मतलब क्या होता है? जैसे जो फायर प्लेस होती है, फायर प्लेस, पहले पुराने जमाने में माइक्रोवेव ओवन्स नहीं होते थे, राइट? सो बेक, आप केक कहाँ बेक करते थे? हर्थ के अंदर। हर्थ का मतलब एक आग जला के जो फायर प्लेस होती थी उसके अंदर केक्स बेक करते थे। सो अ वुमन इज बेकिंग केक्स इन द हर्थ एंड शी इज मेकिंग केक्स। And being faint with fasting, and being faint with fasting. So now Saint Peter was very वो ऑलमोस्ट फेंट हो रहे थे। फेंट मतलब चक्कर खाना, चक्कर खा के गिरने वाले थे। फास्टिंग, इतने दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, सो ही वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू फेंट। जो सेंट पीटर थे वो हमें ऑलमोस्ट फेंट होने वाले थे। फेंट होना मतलब कि जस्ट चक्कर खा के गिरने वाले थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन हो गया था उनको उपदेश होते होते, उन्हें कुछ नहीं खाया था। द डे वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग। He asked her from her store of cakes to give him a single one. So Saint Peter ने उनको बोला कि मुझे एक छोटा सा केक दे दो, ठीक है? Okay children, we will continue with the poem in the next class. Before that, mark this down. Faint with fasting. Again, this is what? Alliteration with the F sound repeating. Again, and being faint with fasting, this is an alliteration and the F sound is repeating this paragraph and the F sentence. In the first sentence, F sound is repeating. Okay, children, anyone is having any doubt, please? Any doubt in the poem so far? अभी तक किसी को पोम के अंदर कोई डाउट है? थोड़ा बहुत कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है? अनुष्का दादी, शी इज रेजिंग हर हैंड।